Hello everyone, this is Tathagata Mukherjee, a final year MBBS student from मेडिकल कॉलेज कोलकाता। फ़िलहाल फाइनल ईयर तो नहीं हूँ, मेरा फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो अपकमिंग नीट यूजी एग्ज़ाम है वहाँ पर मैक्सिमम एमसीक्यू करेक्ट कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये करके आपका 300 से 600 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अगर कुछ चीज़ें जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उनमें से एक प्रोपोर्शन इसीलिए होता है कि लाइक इस ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मार्क्स 20-30 मार्क्स तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। किसी किसी का तो 20 मार्क्स का होता है और किसी का बहुत ज़्यादा का। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में हो। आपने अगर पहली बार नीट दे रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये सभी को पता है, किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में कभी भी पैनिक नहीं करना होता है। अगर आपका मान लीजिए आप पहले बायो कर रहे हो और नीट में क्या होता है, सबकी सीक्वेंस अलग अलग होती है। तो आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा कि पहले जो 5-6 क्वेश्चन है वो बहुत टफ है, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट में यही गलती किया था, क्योंकि मैंने पहले बायो किया तो बायो में शुरुआत के तो 10 क्वेश्चन मेरे को सही लगे, फिर 3-4 क्वेश्चन ना बहुत मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा था और टफ भी था वो 4 क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में। तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि पैनिक नहीं करना होता है। तो अगर आपके लिए टफ़ है तो बाकियों के लिए भी टफ़ है, ठीक है? और आप किसी से कम नहीं हो, ये चीज़ याद रखना है कि यार मैं कम हूँ। कभी भी प्रिपरेशन किसी का परफेक्ट नहीं होता। जो 720 लाने वाला है, शायद आप ही लाने वाले हो, तो आपका भी प्रिपरेशन कभी परफेक्ट नहीं लगेगा। तो इस गलतफ़हमी में मत मत रहिए कि यार मेरा प्रिपरेशन और 3-4 दिन मिल जाता और 2 महीने मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। कभी नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। सबका प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमियाँ रहता है, आपका भी रहेगा। तो इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। खुद पे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ, आपने अपना 100% दिया, बस अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसी एटीट्यूड रखिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि लाइक हाँ, अगर ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, वो होगा, करेंगे क्या, खाएँगे क्या? तो देखिए ऐसा थॉट सभी को आता है। मेरे टाइम पे मुझे भी आया था, लेकिन उसको आपको ही ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा सोचेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, मार्क्स तो नहीं बढ़ने वाला है। तो जितना आप कूल रहेंगी, जितना आप स्ट्रेस कम लेंगे, उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट बढ़ेगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी फ़िलहाल जो होगा सो देखा जाएगा। आप 1 महीने बाद ज़िंदा रहेंगे ऐसी कौन गारंटी दे रहा है? सब लोग ज़िंदा रहेंगे, पृथ्वी रहेगा ऐसी ही गारंटी कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। नाउ आता है कि ये रूलिंग आउट ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। बहुत लोगों को करना आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। तो पहले 2 चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये यूनिट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री में काम आता है। मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी पूछा गया है और जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक यूनिट है मीटर पे, एक यूनिट है मान लीजिए कि केजी पे। तो ये दोनों तो पहले ही आउट हो गया। तो बाकी जो 2 चीज़ पड़ा रहा, तो उनमें से आपको सही आंसर निकालने हैं, ठीक है? और दूसरी बात होता है कि एज ए कम्प्लीटली अनरिलेटेड बायो में कर रहे हो आप, आपको पूछा जा रहा है कि लाइक इसका मान लीजिए किसी चीज़ का आंसर सेल की कोई ऑर्गेनल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो, साइटोप्लाज्म हो, गोल्गी बॉडी हो, और वहाँ पर लिखा है नर्व फाइबर, इधर से आपका मान लीजिए कि कुछ भी एक्स्ट्रोमक वगैरह। तो जो अनरिलेटेड है उसको पहले ही आपको हटा देना है। अब जो 2 ऑप्शन है, अगर उनमें से आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो जो पहला इंस्टिंक्ट है, पहली बार में आपको जो सही लगा था वही आपको लगानी है और ज़्यादा सोचना नहीं है एक क्वेश्चन को लेकर। मान लीजिए वो गलत हो भी गया, आपने जो लगाया था, अगर आप उसकी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो पहला इंस्टिंक्ट लगा मार दीजिए। ऐसे 10 करेंगे तो मतलब 10 2-2 करेंगे तो आपका 6 से 7 ठीक हो ही जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ है कि हर एक ऑप्शन को पढ़ना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो उनको सही लगा, दिखा सी वाला सही है, मार दिया, देखा कि डी वाला तो और सही था। ऐसे कुछ चीज़ें होता है कि लाइक करेक्ट है और मोर करेक्ट है। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। और हाँ, क्वेश्चन रीडिंग का भी एक तरीका होता है। हर एक लाइन वर्ड को अंडरलाइन करिए, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट, तो इन चीज़ों को ना आपको एक ऐसे सर्कल कर लेना है, हाँ यार ये सोच के करना है। और फिर हर एक एमसीक्यू जो हो रहा है उसको मार्क करना है, जो नहीं हो रहा है क्रॉस कर देना है। तो आपका एक्यूरेसी पूरा हाई रहेगा। नीट में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो
और रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो टाइम की कमी तो नहीं होती है ना, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाने वाला है, सभी को बताया। अब ओएमआर फिलिंग में बहुत लोग गलती करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 1:1 एक क्वेश्चन किया और उसी को मार्क किया, ये तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो 5 से 10 मैक्सिमम। मैंने क्या किया था कि मैंने एक पेज कर रहा था और उसका पूरा ऐसे ओएमआर पूरा भर लिया था, और एक बार वो चेक कर लेना। लाइक मैंने 132 से 138 तक किया, तो 132 से स्टार्ट हुआ, 138 पे ख़त्म, 132 से स्टार्ट, 138 पे ख़त्म। दूसरी बंच जो शुरू होगा वो 139 से। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने स्किप किया, वो आपको बोलना भी है मन ही मन में, हाँ 139 स्किप है, फिर 140, हाँ 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 ये। तो हमेशा मार्किंग को चेक करते रहिए जब आप ओएमआर फील कर रहे हो, और ये चीज़ आज ही से करनी है क्योंकि ओएमआर ही सब कुछ है। आपका कितना नॉलेज है कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। तो आज से ही ये चीज़ शुरुआत कर दीजिए। और चौथी बात है कि ये काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है। मान लीजिए ना आपने एक क्वेश्चन ना गलत मार दिया, जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ ए बी सी और डी। ये सी वाला पहले आपको सही लगा, आपने मार दिया, बाद में रिव्यू के टाइम आपने देखा यार ये तो मैंने गलत मार दिया, तो इसमें आपको मिलना चाहिए -5। लेकिन अगर आप उस समय है ना आपका जो सही लगा उसको भी मार्क कर दीजिए, तो ये उस पर तो आपको +4 नहीं मिलेगा, लेकिन एक मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। लाइक पहले आपका -5 जा रहा था, अब -4 होगा, तो -4 ऑब्वियसली मोर देन -5। तो ये चीज़ करना है, ये बहुत ही कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, और जो लोग दे रहे हैं एमसीक्यू उनको पता रहता है, क्योंकि ये तब कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने से आपका -4 होता है, -5 नहीं। गलत नहीं माना जाता उस चीज़ को, तो ये याद रखना है आपको। अब हाँ, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन को आपने मार्क कर दिया ओएमआर में, फिर उसको लेकर बिल्कुल भी मत सोचिए, सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो क्या होगा, सोचेंगे तो लगेगा कि यार हाँ वो तो ये होना चाहिए था, मैंने यार गलत मार दिया, तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लेंगे तो एफिशिएंसी कमी कमी हो जाएगी, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होते रहेंगे। तो ये नहीं करना है, जो एक बार हो गया सो हो गया, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना ओएमआर को, तो ये याद रखना है। और हाँ, ये इसमें स्टक नहीं हो जाना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि स्टक हो जाते हैं कि लाइक एक क्वेश्चन नहीं आया, फिर उसी पे 10-15 मिनट गवा दिए। नहीं करना है मेरे भाई, पहले आसान क्वेश्चन कर लो जो सभी को आएंगे। आपको मान लें कि आपने बायो में 90 में से 70 क्वेश्चन आपने एकदम सही, आपका एकदम दिमाग, आपको पता है कि ये 70 में से 70 मेरे को आ रहा है, ये आपने शायद 15 से 20 मिनट में मार दिया है। फिर आपने केमिस्ट्री किया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक झप-झप करके एकदम, तो आपको और लीजिए मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपका शायद 25 से 30 मिनट में हो गया, और फिजिक्स में भी आपने 30 मार दिए, तो ये भी आपका 25-30 मिनट में हो गया। तो 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आपके कितने मार्क्स आ गए? 130, मतलब लगभग 520 नंबर, जो आपको पता है कि आपको आने वाले हैं। आपको कितना चाहिए और 150 मार्क्स। तो आप सोचते रहिए कि इनमें से आपको 80 क्वेश्चन दिखेगा, फिर याद आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की शुरुआत में ना एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहता है। एंग्जाइटी रहेगा तो दिमाग कम काम करता है, दिमाग शून्य हो जाता है। तो धीरे धीरे जब आपको एग्ज़ाम, मतलब आप इतने क्वेश्चन आपको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार अब तो हो रहा है। तो और आसानी से आपको, और लाइक ये मान लीजिए 20 में से आसानी से 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 याद आ जाएगा, तो कितना हो गया? 35, 35 मतलब 140, तो और 140 मार्क्स, तो आपको 600, 520 और 140, 660 तो आपका आराम से आ जाएगा, अगर आपने सही से पढ़ के रखा है। पढ़ के नहीं रखा है तो नहीं बनने वाला, वो अलग बात है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन एकदम सही है। 1 महीने में आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, सीधी बात है भाई। बेकार की बातें करने में कोई पता रहता नहीं है कि 1 महीने में 300 से 600 हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। आपका 500 के ऊपर आ रहा है तो आप कंपटीशन में हो, उसके नीचे आ रहा है तो आप नहीं हो भाई मेरे भाई, सीधी बात है एकदम। और हाँ, ये चीज़ है कि खाना पाना खा के जाना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और दिमाग को साथ लेके चलना है। दिमाग को छोड़ के घर के रख के नहीं जाना है, ठीक है। खाना बिल्कुल खाना है, इसका लॉजिक भी है। देखो खाने में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, और ब्रेन को क्या चाहिए काम करने के लिए, ग्लूकोज। तो खाना बिल्कुल खा के जाना है। एक काम कर सकते हो आप, एग्ज़ाम से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले एक ब्लैक चॉकलेट जो होता है ना, डार्क चॉकलेट, ब्लैक बोल रहा हूँ मैं, उसको पूरा खा जाना है। तो क्या रहता है कि नींद भी नहीं आती है और दिमाग भी बढ़िया काम करता है। चॉकलेट भी रहता है, अच्छा खासा ग्लूकोज रहता है, तो ओवर शूटिंग तो होता ही है ग्लूकोज का। तो उससे क्या होता है कि दिमाग शुरुआत में अच्छा काम करता है, एंग्जाइटी के टाइम भी, और धीरे धीरे आते भूख भी सही रहता है, और अच्छा काम भी होता है। हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि वाटर इंपॉर्टेंट है, आपकी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको दिमाग से निकालने में, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ना आपको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होता है ब्रेन, जो लोग लेकर नहीं जाते, घर में भूल के आ जाते हैं।
और ले चलते हैं एंग्जाइटी और एंगर को। 2-4 क्वेश्चन नहीं आया दिमाग ख़राब कर देते हैं, एग्ज़ाम चल गया भाड़ में। दोनों ही करना है, ब्रेन को साथ लेके जाना है और एंग्जाइटी और एंगर को एक दिन के लिए और 3 घंटे के लिए घर पे रख के आना है। ऐसा करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और देखिए यार, जो होना है सो होना है, आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में जो था आपने वो काम बहुत ढंग से किया है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, सबका सिचुएशन एक नहीं रहता है ना? जो बच्चा कोटा में पला बड़ा है उसका प्रिपरेशन शायद कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। आपने आपकी जो क्षमता थी, आपका फाइनेंशियल हो, सोशल हो और लाइक सराउंडिंग्स हो, एनवायरनमेंट के ऊपर आपने जितना कोशिश करना था वो आपने किया है। खुद पे और भगवान जी पे भरोसा रखिए, बहुत अच्छा जाएगा और ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ जानना हो तो मैं अभी खाली बैठा हूँ, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा ईमेल दे रखा है मैंने, वो क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मेल कर सकते हो। थैंक यू भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आप किसी दोस्त का चाहते हो कि यार उसको ये सब चीज़ें पता नहीं है तो उनको शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में। हाँ।